मेरा नाम यतीन्द्रपति पांडे है। बीएचयू का पूर्व छात्र हूँ और पत्रकारिता से मैंने एमए किया हुआ है और ऐसे माताओं का, ऐसे लाचारों का मैं सेवा करता रहता हूँ, देखता हूँ। यतीन्द्र जी, आज ये प्रेस वार्ता कर क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेस वार्ता करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोग जान चुके होंगे कि महेंद्र वर्मा जो है नेपाल में 4 वर्ष की सज़ा निर्दोष थे और सज़ा काट करके आए हुए। और मैं वहाँ जब इनके रिहाई के संबंध में जेल में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि इनके साथ के 19 कैदी हैं जो काफ़ी भावुक हो गए थे जो इनके निकलने से पहले, और काफ़ी उम्मीदें थी कि मेरा एक साथी बाहर गया है तो सरकार से गुहार लगाएगा कि हमें भी वहाँ से निकाला जाए। टोटल कैदियों की संख्या इनके जेल में 19 भारतीय और पूरे नेपाल की अगर बात की जाए तो करीब 1500 भारतीय कैदी नेपाल की जेल में वर्षों से सज़ा काट रहे हैं। नेपाल हमारा मित्र देश है, इस वजह से सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्रिमिनल है या क्राइम करके वहाँ बंद है। मैं उनका क्राइम भी बताया कि बहुत छोटा मोटा क्राइम है कि कोई गाड़ी से जा रहा हो, किसी की मुर्गी दब गई हो, किसी की बकरी आ गई हो, कोई फर्जी मामले में बंद हो गया हो, किसी को झूठ मूठ का ड्रग्स मामले में अंदर कर दिया गया हो, और ऐसे लोग 4-4 साल 5-5 साल किसी के ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय विदेश की जेल में काट देना 5 साल, फिर उसके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। जैसे इनकी माँ का संघर्ष आप लोगों ने देखा था 4 साल, और बाकी 1500 के परिवार कैसे बीत रहे होंगे, कैसे वो लोग जी रहे होंगे। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि सरकार 1500 लोगों को निकाल करके ले करके आए। कोई पूरा प्रयास करूँगा और अगर नहीं होगा तो मैं 19 साथियों को इनके वहीं से मैं इशारा करके आया कि मैं निकालूंगा। और 19 को तो मैं उस समय जान रहा था, लेकिन जब ये बाहर निकल के बताए तो 1500 आंकड़ा चला गया। मैं इसके लिए पूरे देश में भ्रमण करूंगा, हर एक विश्वविद्यालयों में जाऊंगा और छात्रों से मैं कहूंगा कि आप इसके लिए मुहिम चलाइए। और रही बात आर्थिक मदद की, तो जिस प्रकार 2 साल मुझे 2-2.5 साल हमें लगा इनके संघर्ष के लिए, आर्थिक मदद के लिए और कई सारे जो प्रावधान थे करने के लिए, अगर 1500 की बात करेंगे तो उसके लिए फिर मीडिया को आगे आना होगा अपने देश के 1500 लोगों को छुड़ाने के लिए, ताकि ये बात जाए और जब हम इस मुहिम पे निकलें तो लोग आर्थिक मदद करने के लिए आगे आएँ। अगर सरकार द्वारा हमें मदद नहीं मिलेगी तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम छूट के आए कैसे, छुड़ाने के हमको तो चौधरी ग्रुप फाउंडेशन कंपनी ने हमको, नेपाल के भाई साहब वहाँ भी उन्होंने हमको सहयोग दिया। ये हमारे बड़े भैया हैं, इनके तरफ से 2.5 लाख रुपया ये लेकर गए, तब ये हमको वहाँ पे पैसा जमा किया गया, तब मैं वहाँ से छूट कर आया। सरकार से सहयोग मिला कि नहीं? आप सरकार से कोई हमको सहयोग नहीं मिला भैया। बहुत हमने कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिली। मेरी माँ है ये एक दत्त ने कार्टून पर उसने डंडे में बांध करके एक गली चौराहा ये मेरी माँ जो है एक भीख मांगते हैं। ओकरे बाद जाके जब सबके हार कर भैया ये हमारे भैया बेटू के राय वाला पंडित इन्हें हमारा सहयोग करके हमारे बेटा के निकलवा के दिए न बच्चा। हम बच्चा सब पर हम ये कब दुआई दे कि सबके खुशी से हमारा भैया खुशी हो के हमारा लड़का है। अगर हम बहुत खुशी है भैया, और भी हिंदुस्तानी नेपाल मोदी भैया के बाद का भगवान करें धन्यवाद कि जैसे सबका लड़का बजरमन, जैसे हमारा लड़का गया वैसे वो सब अपने भारत में आ जाए भैया। बस हमारे यही दुआ है भैया, यही सबसे कहना है।